नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा से आचार्य इतिहास। हम लोग पिछले कुछ YouTube वीडियोस से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की परिस्थितियों के कारण नवीन संप्रदायों या धर्मों के उद्भव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख बातों तथा बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को देखने का प्रयास करेंगे, जिन पर सामान्यतः परीक्षाओं में संक्षिप्त प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म 583 ईसा पूर्व में नेपाल में स्थित लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। उनकी माता का नाम महामाया था, जिनका निधन सिद्धार्थ के जन्म के कुछ समय उपरांत ही हो गया था। इस कारण से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी के द्वारा किया गया था, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। उनतीस वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ सत्य की खोज में घर को छोड़ करके निकल गए थे और 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी गया नामक स्थान के समीप उन्हें अपनी समाधि में 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर्वप्रथम उन्होंने कौंडिन्य तथा उनके 5 पुराने जो सहयोगी ब्राह्मण थे, उनको सारनाथ नामक स्थान पर उपदेश दिया। 80 वर्ष की अवस्था में यानी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल तथा गुरु का नाम अनारकल्प था। बुद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि बुद्ध ने जब घर त्यागा था तो जिस रथ पर सवार होकर वो गए थे, उसके सारथी का नाम चन्ना था तथा घोड़े का नाम कंतक था। बुद्ध के जीवन की 5 प्रमुख घटनाएं हैं। इन 5 प्रमुख घटनाओं को किसी न किसी प्रतीक चिन्ह से संबंधित किया गया है। इस पर भी सामान्यतः प्रश्न बनते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे बुद्ध के जन्म की जो घटना है, उसका प्रतीक चिन्ह कमल और सांड को माना गया है। महानिष्क्रमण यानी जब इन्होंने घर त्यागा था, उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा माना गया है। निर्वाण यानी जब सत्य की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो उसका प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष या पीपल के पेड़
पीपल के पेड़ को माना गया है। प्रथम उपदेश जो अभी हमने बात करी, कौंडिन्य तथा 5 सहयोगियों को दिया था, इसका प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तन को माना है। और अंतिम जो बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटना है, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, इसका संबंध या प्रतीक चिन्ह स्तूप को माना गया है। तो ये पांचों घटनाएं जो प्रमुख हैं, इनके 5 प्रतीक चिन्ह हैं, ये हमें स्पष्ट रूप से ध्यान में होने चाहिए। भगवान बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। यानी 4 आर्य सत्य क्या हैं? जीवन में दुख ही दुख है, यानी जीवन दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण तृष्णा या वासना है। तीसरा आर्य सत्य, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके दुख को समाप्त करना संभव है। यानी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो दुख को समाप्त किया जा सकता है। और दुख निरोध का एकमात्र उपाय अष्टांगिक मार्ग है। यानी दुख को दूर करने का जो एकमात्र उपाय है वो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? इसके अंदर 8 मार्ग बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम यानी प्रयत्न, सम्यक स्मृति और अंतिम है सम्यक समाधि। इस प्रकार से 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग का बताया गया है, जो कि दुख की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 10 शील की चर्चा भी बौद्ध ग्रंथों में की गई है। ये 10 शील कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान आदि का त्याग, असामयिक भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग और सुगंध माल आदि से परहेज। ये 10 शील मानव के जीवन के प्रमुख अंग बताए गए हैं। धन्यवाद।